चंद्रघंटा शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाए, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाएं, उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्तव्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है, और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। देवी के इस नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है, और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ऐहरी क्ली चंद्रघंटाय नम मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का आवाहन कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण करें। माता चंद्रघंटा की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पर रखें। विधिपूर्वक माँ की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा देवी को मिठाई और दूध से बनी खीर बहुत पसंद है। देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती और चंद्रघंटा माता की आरती का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग माँ चंद्रघंटा भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना उत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं।